एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज है फ्रेंड्स वट अमावस्या, जिसको वट सावित्री भी कहते हैं। सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज पावी और मैं पूजा करने वाले हैं घर में। तो हम लोग वट सावित्री की पूजा किस तरह से करती हैं आप लोगों को भी दिखाएंगे। आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में और एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चल लेते हैं मंदिर की ओर और कर लेते हैं पूजा। अब तो भैया आने वाले हैं, हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये होता है सुहाग का सामान, जिसमें कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, पायल, बिछिया और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसको कि मैं अपने मामी लोगों को और अपने पड़ोसियों को देती हूँ। कहा जाता है कि सुहाग जितना बांटो उतना अच्छा होता है। इसीलिए आप लोग भी वट सावित्री, करवा चौथ या कोई भी सुहाग का व्रत लें तो इस तरह से चीज़ें खरीद कर जितना हो सके उतना आप लोग एक दूसरे को बांटें। ये अच्छा माना जाता है। और फ्रेंड्स, ये है मेरी फ्रेंड पावी, जिसके साथ मैं करने वाली हूँ आज वट सावित्री की पूजा। हैप्पी वर्ष सावित्री आप सभी लोगों को। और ये है फ्रेंड्स वट वृक्ष की एक टहनी, जिसको कि हमने गमले में लगाकर अब हम इसकी पूजा करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने वट सावित्री की पूजा की प्रिपरेशन करी हुई है। सबसे पहले पावी ने और मैंने एक दूसरे को टीका कर लिया था, क्योंकि कहा जाता है कि खाली माथे से किसी भी प्रकार की पूजा नहीं की जाती है, मतलब माथे में टीका लगा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं आचमन। आचमन करना भी बहुत ज़रूरी होता है पूजा से पहले। उसके बाद हम वट वृक्ष को पानी का अर्पण करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा चरणामृत चढ़ाएंगे। उसके बाद हम फिर से पानी चढ़ाएंगे और उसके बाद टीका, चंदन, कुमकुम और अक्षत और पुष्प चढ़ाएंगे। उसके बाद हम फल चढ़ाएंगे और जो हम सुहाग पिटारी लाए होते हैं जो देवी मैया को चढ़ती है वो चढ़ाएंगे और वट वृक्ष को एक चुनरी उड़ाएंगे और मन में सावित्री मैया का ध्यान करेंगे। के बाद हमने जो प्रसाद बनाया है उसको चढ़ाएंगे और जो सावित्री मैया का पटला आता है उस पे भी हम टीका, चंदन और अक्षत पुष्प अर्पित कर देंगे और हाथ जोड़कर माता रानी से अपने अखंड सौभाग्य की कामना करेंगे। फिर उसके बाद हमने जो सुहाग का सामान लिया होता है उस पे भी हम टीका, चंदन, अक्षत और थोड़ा पानी डाल लेंगे। तो हमारा ये डोर है, इसको भी हम एक बार पहले थोड़ा सा पानी से भिगा देंगे और फिर उसके बाद हम इसमें अपना टीका, कुमकुम और अक्षत लगाकर पुष्प अर्पित करके इसको हम सावित्री माँ के चरणों में रख देंगे कि इसके बाद वो हमारी और हमारे सुहाग की, हमारे परिवार की सदैव रक्षा करें। उसके बाद हम वट वृक्ष पर कलावा बांधेंगे। कलावा हम 7 बार बांधेंगे। आप लोग चाहें तो 7 बार, 11 बार, 21 बार या 51 बार, कितनी भी बार कर सकते हैं। हम दोनों ने सिर्फ 7 बार ही किया है। आप लोग चाहें तो कितनी भी बार कर सकते हैं। उसके बाद कहानी शुरू करने से पहले हम लोग अपने अपने सर में एक वट वृक्ष का पत्ता रख लेंगे। उसके बाद ही कहानी को शुरू करेंगे। सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्णन किया। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक प्रतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई भी संकट आया तो वह टल जाता है। बोल सत्यवान और सावित्री की जय। सावित्री मैया की जय। श्री हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का
उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, माँ भीड़ पड़ी है भारी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। आरती करने के बाद हम सावित्री मैया का ध्यान करेंगे और अपने अखंड सौभाग्य की माता रानी से फिर से एक बार कामना करेंगे। फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के लिए जो भी सुहाग का सामान लाए थे हमने एक दूसरे को दिया और उसके बाद लास्ट में जब पूजा हो जाती है तो हम डोर को इस तरह से अपने गले में पहन लेते हैं। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ। जल्दी मिलूँगी आपको एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।